एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में ऐसे विचार आएं, लेकिन कामवासना के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मैं इनके कारण बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय इन्हीं विचारों में नष्ट हो जाते हैं। मैं शांत नहीं रह पाता और स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। इन विचारों को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि कामवासना क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं जानता कि कामवासना क्या है, लेकिन जो भी है, ये बहुत बुरी चीज़ है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले ये समझो कि जो भी प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है, वह बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसका कोई उद्देश्य अवश्य है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न होगी। वासना केवल एक प्रकार की कमी है। जब ये शारीरिक रूप में होती है तो इसे कामवासना कहते हैं। युवक ने पूछा, मुझे कामवासना का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन ये हमारे अंदर आई कहाँ से है और क्यों आई है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कामवासना कहीं से आई नहीं है। ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है। मानव जाति का विस्तार तभी संभव है। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर जरूरी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध बोले, यही तो समस्या है। लोगों ने कामवासना को गलत तरीके से समझ लिया है। इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। कामवासना गलत नहीं है, बल्कि इसका गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। कुछ लोग इसे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं, जो अनुचित है। बुद्ध ने समझाया, जानवरों में भी कामवासना होती है, लेकिन वे इसका उपयोग केवल प्रजनन के लिए करते हैं। वे इसे अपने सुख का साधन नहीं बनाते। इंसानों ने कामवासना को अपने सुख का साधन बना लिया है। ये प्रकृति के उद्देश्य से विपरीत है। कामवासना पर नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन इसे दबाना या इससे भागना समाधान नहीं है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये कामवासना इतनी भारी क्यों लगती है? बुद्ध ने कहा, यह हमारे मन का खेल है। जब तुम बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो वह तुम्हारे लिए और भी आकर्षक लगने लगती है। इसे समझना जरूरी है। उन्होंने एक उदाहरण देकर इसे समझाया। एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहते थे। रोज शिष्य भिक्षा के लिए गांव जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपकर कुछ देख रहा है। उसने लड़के से पूछा, तुम पेड़ के पीछे क्यों छिपे हो? लड़के ने कहा, तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं नदी में पानी भरती लड़कियों को देख रहा हूँ। उनकी सुंदरता को देखो, उनकी पतली कमर और लहराते बालों को देखो। शिष्य ने भी नदी की तरफ देखा और वही करने लगा, लेकिन अचानक उसने सोचा, यह मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो गलत है। वह वहाँ से लौट आया, लेकिन जो उसने देखा था वह उसके मन में बार बार घूम रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया। अगली सुबह वह फिर वहीं गया। इस प्रकार वह एक चक्र में फंस गया। गौतम बुद्ध ने कहा, ये चक्र तुम्हारे विचारों का है। जब तक तुम इसे पहचानोगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। कामवासना को समझो और इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसे एक साधन मानो, न कि अपने जीवन का लक्ष्य। लड़कियों को छुप छुप कर देखना उसका रोज का काम हो गया। अब वह किसी भी काम में ध्यान नहीं लगाता था। वह हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता और आश्रम के कार्यों को भी सही ढंग से नहीं कर पाता था। न वह सही से सो पाता था, न ही सही से खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था और बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तरसता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी वह अपने मन में विचारों और कल्पनाओं में खोया रहता। गुरु ने शिष्य की इन हरकतों को जान लिया। एक दिन गुरु ने शिष्य को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं अकेला ही भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने उसकी बात मान ली और शिष्य को अकेले भेज दिया, लेकिन गुरु ने शिष्य का पीछा किया। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरु ने देखा कि शिष्य एक पेड़ के पीछे छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु ने पास जाकर देखा कि शिष्य लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही थी। गुरु ने शिष्य को पुकारा,
गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य घबरा गया, थर-थर कांपने लगा और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वह अपनी गलती मान गया और गुरु से वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। गुरु ने कहा, हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आएं। शिष्य ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे क्रोध और बेचैनी बढ़ने लगी। वह समय पर भजन भी नहीं करता था। एक रात गुरु ने उससे पूछा, तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा है? शिष्य ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर अपने बुरे विचारों से मुक्त नहीं हो पाता। गुरु शिष्य को बगीचे में ले गए और कहा, देखो, यह पानी नालियों से होकर पौधों तक जा रहा है, इसे रोकने की कोशिश करो। शिष्य ने मिट्टी और पत्थरों से पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी हमेशा अपना रास्ता बना लेता। गुरु ने समझाया, तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। जब तक उनके स्रोत को नहीं रोका जाएगा वे बार बार आते रहेंगे। फिर गुरु शिष्य को नदी के पास ले गए और कहा, अगर इस पानी के स्रोत को यहीं बंद कर दें तो नालियों तक पानी नहीं पहुंचेगा। शिष्य को समझ आ गया कि उसे अपने बुरे विचारों के मूल कारणों को समझकर उन्हें रोकना होगा। उसने गुरु की बात मानी और अपने जीवन में अच्छे विचारों और कार्यों को प्राथमिकता दी। और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर से नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया। गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब ये पानी बगीचे में नहीं जाएगा। गुरु ने कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उनमें से कुछ पौधों को रोज पानी चाहिए, वरना वे मुरझाकर मर जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं वे गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, हमें बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहले चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और ज़्यादा मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, गंदे विचार बुरे लोगों की संगति की वजह से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन अश्लील संगति की वजह से यह हमारे अंदर पैदा हो जाती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उस रात शिष्य बहुत चैन की नींद सोया। सुबह उसने अपने कार्य पूरे मन से किए। जब वह भिक्षा लेने गया तो देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था। शिष्य ने लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसके चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। तभी वह लड़का जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उससे बोल दो, लेकिन पहले अपने आप को पहचानो और कुछ बनो। इसके बाद वह लड़का शिष्य के पास रोज आने लगा। उसने नदी पर जाना छोड़ दिया और अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। शिष्य ने कहा, संगति का असर क्या होता है ये तुमने देखा। संगति बदलो, विचार बदलो। गौतम बुद्ध ने एक युवक से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं तो अपने आप को दोषी मत मानो।
ये शरीर है और इसमें हजारों वर्षों से ऐसी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति और ऊर्जा है जिसे संतुलन में रखकर तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अपने आप को पहचानो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।